गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल साइंस बाय कनी शर्मा में और मैं हूं आपका साइंस टीचर कनी शर्मा। आज के लेक्चर में बच्चों, जैसे कि आप जानते हो, हमारा चैप्टर चल रहा है 6th और हमारा जो ये लेक्चर है ये है 4th। आज इस चैप्टर के अंदर बच्चों हम जानने वाले हैं रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है, इसके कितने टाइप्स हैं, इसके बारे में हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बच्चों की रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन बच्चों क्या होता है, उससे पहले थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा कि आपने जो पिछले लेक्चर के अंदर न्यूट्रिशन पढ़ा था उसके अंदर बच्चों लास्ट में मैंने एक चीज आपको बताई थी कि एक लास्ट खाने का डाइजेशन होने के बाद जो खाना है उसका होता है एब्जॉर्प्शन। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों कि खाना जो एब्जॉर्ब होता है उसकी जो लास्ट यूनिट होती है ना, छोटे से छोटी यूनिट, वो ग्लूकोज होती है। ठीक है, कहने का मतलब है बच्चों कि जो खाना एब्जॉर्ब होता है, मतलब छोटी से छोटी यूनिट खाने की कौन सी होती है, ग्लूकोज। और ये खाना, ये जो ग्लूकोज है बच्चों, ये चला जाता है ब्लड के अंदर। यानी जैसे ही हमने खाना खाया, स्मॉल इंटेस्टाइन में उस खाने का एब्जॉर्प्शन होता है और एब्जॉर्प्शन होने के टाइम जो ग्लूकोज है वो ब्लड के अंदर चला जाता है बच्चों। ठीक है, तो रेस्पिरेशन एक्चुअल में क्या है, रेस्पिरेशन क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए। इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। यानी जो आपने खाना खाया, यानी वो खाने की वो छोटी से छोटी यूनिट जो आपके ब्लड में गई एब्जॉर्प्शन के बाद, उसको तोड़ने की जो प्रोसेस होती है उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। कई बच्चे इसमें मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक ही चीज है। नहीं बच्चों, ब्रीदिंग होता है सांस लेना, रेस्पिरेशन हिंदी में इसको श्वसन कहा जाता है, पर एक्चुअल में इसका मीनिंग ये है कि जो आपने खाना खाया, जो एब्जॉर्ब हुआ है ग्लूकोज, वो तो ब्लड में चला गया, उसके तोड़ने की प्रोसेस, उसके ब्रेकडाउन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं बच्चों। कई बच्चों के मन में ये सवाल उठेगा कि हमें इसे तोड़ना क्यों। तो ध्यान से देखिए बच्चों, आप जानते हो कि हर एक एक्टिविटी में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और इसी के लिए तो आपने फूड खाया था। कहने का मतलब है कि आपके शरीर के अंदर जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट आती है ना, वो आपके खाने से कैसे आती है, ऐसे ही आती है बच्चों। ठीक है, पहले आपके खाने का डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो ग्लूकोज यूनिट है वो चली जाती है ब्लड के अंदर और उसके बाद उसको तोड़ा जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। जो ग्लूकोज टूटता है बच्चों, यानी ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है, उससे एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी आपके सेल्स जो है वो यूज करते हैं। अब अगर बात करें बच्चों इसके टाइप्स की, तो ये जो रेस्पिरेशन है ये हमारा दो टाइप का है। एक इसका टाइप होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है बच्चों एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर हम बात करें बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो एक्चुअल में ये क्या चीज है, देखिए ध्यान से। कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं बच्चों, सम ऑर्गेनिजम्स यानी कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ग्लूकोज को तोड़ते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि ध्यान देना बच्चों कि ग्लूकोज जो है वो तो टूटे ही टूटेगा, हर एक ऑर्गेनिज्म में टूटता ही है वो तो। एरोबिक के केस में क्या है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्लूकोज को तोड़ते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एनारोबिक कौन से हैं, यानी कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है, सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन ग्लूकोज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बहुत सिंपल सा टॉपिक है बच्चों, आपने कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर। ठीक है, ध्यान से सुनिए। पहले मैंने क्या बताया, रेस्पिरेशन क्या है कि एक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। ठीक है, रेस्पिरेशन दो टाइप का बच्चों, एरोबिक एंड एनारोबिक। अब कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ग्लूकोज को तोड़ते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इस ग्लूकोज को तोड़ते हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में। इससे इसके टाइप बन जाते हैं बच्चों, एक एरोबिक रेस्पिरेशन, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। आप में से ज्यादातर बच्चे जानते होंगे कि इसके एग्जांपल्स क्या क्या है बच्चों। हमारे अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो एरोबिक होता है, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन के एग्जांपल हम खुद हो गए हैं, ह्यूमन। एनारोबिक का एग्जांपल कुछ बच्चों को पता नहीं होगा, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन यीस्ट के अंदर होता है बच्चों, यीस्ट के अंदर। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा ये जो टाइप्स थे बच्चों, आपने देखा रेस्पिरेशन का मीनिंग, एरोबिक एनारोबिक का मीनिंग। फिर आपके पेपर के अंदर एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के नाम से 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है बच्चों, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही मैं नोट सेंड करता हूँ उसके अंदर आप पढ़ोगे तब आपको पता भी चल जाएगा बच्चों। ठीक है, एक चीज जो आपने ध्यान देनी है बच्चों, एक टेबल सा बना हुआ है आपकी, टेबल तो नहीं कहूंगा मैं उसको, एक डायग्राम सा बना हुआ है आपकी बुक के अंदर, एनसीईआरटी बुक के अंदर।
वो कई बच्चों के समझ में नहीं आता, लेकिन वो उससे सिंपल कोई चीज है नहीं बच्चों। देखिए ध्यान से, पहले आपको एरोबिक एनारोबिक क्लियर हो गया कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो ग्लूकोज को तोड़ते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उनको तो हम एरोबिक बोल देंगे। और कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तोड़ते हैं, उनको अपन एनारोबिक रेस्पिरेशन कह देते हैं। अब बच्चों ध्यान देना कि दोनों के अंदर एरोबिक एंड एनारोबिक, यानी कि अगर मैं बात करूं ह्यूमन की या यीस्ट की, दोनों के अंदर ही जो रेस्पिरेशन का पहला स्टेप है वो सेम होता है बच्चों। कहने का मतलब है कि रेस्पिरेशन तो ह्यूमन में भी हो रहा है, रेस्पिरेशन तो यीस्ट में भी हो रहा है, यानी रेस्पिरेशन जो एरोबिक ह्यूमन में हो रहा है और एनारोबिक यीस्ट में हो रहा है, इन दोनों के अंदर जो पहला स्टेप है बच्चों वो सेम ही होता है। पहला स्टेप होता क्या है, यहाँ ध्यान से देखिए। देखिए बच्चों, जो ग्लूकोज होता है ना, जो सेल के अंदर पहुंच चुका है, वो कन्वर्ट होता है बच्चों पायरुवेट के अंदर। यानी कि इंसान के अंदर भी जो ग्लूकोज है वो पायरुवेट में ही चेंज होता है, क्योंकि हमारे अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन है। यीस्ट के अंदर भी ग्लूकोज पायरुवेट में ही चेंज होता है, और यीस्ट के अंदर कौन सा होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है बच्चों। समझ में आई मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, ध्यान से समझिए इस चीज को। मैं ये कह रहा हूँ कि हालांकि ह्यूमन के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन है, यीस्ट के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन है, लेकिन फिर भी दोनों के अंदर जो पहला स्टेप होता है ना बच्चों वो सेम होता है। ठीक है, ग्लूकोज पायरुवेट में ही चेंज होगा। हमारे अंदर भी ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज होता है, यीस्ट के अंदर भी ग्लूकोज पायरुवेट के अंदर ही चेंज होता है। ठीक है, अब यहाँ एक थोड़ी सी चीज गौर करना बच्चों, ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन मोलिक्यूल है। यानी इस ग्लूकोज का जो मोलिक्यूल होता है ना, जो आप फोटोसिंथेसिस में लिखते थे C6H12O6, 6 कार्बन का मोलिक्यूल होता है, लेकिन जो पायरुवेट है वो कितने, 3 कार्बन मोलिक्यूल होता है बच्चों। ठीक है, ग्लूकोज 6 कार्बन मोलिक्यूल है, पायरुवेट 3 कार्बन मोलिक्यूल है बच्चों। ठीक है, तो ये पहला स्टेप जो है वो दोनों प्रोसेसेस के अंदर सेम होता है बच्चों। अब अगर हम बात करें बच्चों हमारी, कि हमारे अंदर रेस्पिरेशन क्या होता है, तो मैं सबसे पहले यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, ध्यान देना आप, कि ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज होने के बाद अगर हम हमारी बात करें, यानी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हमारे अंदर तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारे अंदर क्या होगा, ये जो पायरुवेट बना ना बच्चों, ये टूट जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू किस किस में बच्चों, CO2, H2O एंड एनर्जी। इन 3 चीजों के अंदर टूट जाएगा बच्चों, बहुत सिंपल है। पहला स्टेप तो दोनों में सेम होता है, एरोबिक में भी और एनारोबिक में भी ग्लूकोज पायरुवेट में ही चेंज होगा। ग्लूकोज 6 कार्बन मोलिक्यूल है, पायरुवेट 3 कार्बन मोलिक्यूल है। अगर हम हमारी बात करें तो हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि हम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करते हैं, तो पायरुवेट जो है वो चेंज हो जाता है किसमें बच्चों, CO2, H2O और एनर्जी के अंदर। ठीक है बच्चों, और अगर मैं बात करूं बच्चों यीस्ट की, ये तो हमारी बात हो गई ह्यूमन के केस में। ठीक है, अगर मैं बच्चों बात करूं यीस्ट की, तो यीस्ट के केस में बच्चों क्या होता है, जो पायरुवेट है वो चेंज होता है किसके अंदर, इथेनॉल के अंदर। ध्यान देना बच्चों, इथेनॉल के अंदर, और उसमें एक CO2 का मोलिक्यूल भी निकलता है और एनर्जी तो निकलती ही निकलती है, क्योंकि रेस्पिरेशन के अंदर मेन मीनिंग क्या है रेस्पिरेशन का, एनर्जी। ठीक है, बहुत बेसिक है बच्चों, मैं नहीं चाहता कि आप इसमें कंफ्यूज हो, आप ध्यान से दोबारा सारी चीजें समझिए, क्या क्या मैंने इसके अंदर आपको बताने की कोशिश करी है। सिंपल, रेस्पिरेशन क्या होता है, ग्लूकोज का टूटना। ग्लूकोज को क्यों तोड़ा जा रहा है भाई, एनर्जी लेने के लिए। ग्लूकोज कहाँ से आया, जो हमने खाना खाया। अब खाना तो हमने भी खाया, खाना यीस्ट ने भी खाया। ठीक है, हम तो ग्लूकोज को तोड़ देते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हमारा हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन। यीस्ट जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में तोड़ता है, उसका कौन सा हो जाएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ध्यान से देखिए, दोनों के अंदर ही, यानी एरोबिक और एनारोबिक दोनों के अंदर ही पहला स्टेप क्या है बच्चों, सेम है। ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मोलिक्यूल है वो टूट जाता है या कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट के अंदर, जो कि 3 कार्बन मोलिक्यूल है। अब अगर हम पहले यहाँ के बाद अलग अलग पाथ पे चलेंगे, यानी यहाँ तक तो हमारे अंदर और यीस्ट के अंदर सेम प्रोसेस चलती है, इसके बाद क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ह्यूमन क्योंकि ये इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करता है, तो पायरुवेट जो है वो टूट जाएगा किसमें, CO2, H2 और एनर्जी में। लेकिन यीस्ट जो है वो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन करता है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करता है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, इथेनॉल, CO2 और एनर्जी के अंदर। ठीक है, अब अगर हम बात करें, क्योंकि आप तीसरी एक लाइन और दे रखी है आपकी इस बुक के अंदर, कि कई बार क्या होता है बच्चों की हमारी जो मसल की जो सेल्स हैं, कई बार हम जब तेजी से कोई एक्टिविटी करते हैं तो
होता क्या है कि मसल्स के लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज्यादा होती है। हम कितना ही तेज सांस ले लें लेकिन वो जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं कर सकते। तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो मसल सेल्स में होता है उसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिए बच्चों। यानी इन मसल सेल्स, इन मसल सेल्स के अंदर बच्चों क्या होता है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब कभी भी ऑक्सीजन की एब्सेंस हो जाए, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये जो पाइरुवेट है ना बच्चों, ये चेंज हो जाता है किसके अंदर, लैक्टिक एसिड के अंदर, और एनर्जी रिलीज हो जाती है बच्चों। ये तीसरा स्टेप कई बच्चों को समझ में नहीं आता, ध्यान से देखिए। मसल सेल्स जो हमारे शरीर की हैं, अगर हम कोई भी काम तेजी से करते हैं तो उनको ऑक्सीजन की तो जरूरत होगी, लेकिन बाई चांस अगर ऑक्सीजन ना मिले, मतलब कहने का मतलब यही हो गया ना, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि उनकी एक्टिविटी फास्ट है, उस स्पीड से हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, यानी रिक्वायरमेंट तो उनकी ज्यादा है ऑक्सीजन की, लेकिन हम अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि ऑक्सीजन पहुंचाएं वहां पे, लेकिन उतनी नहीं पहुंच पा रही है, तो वहां क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी। उस टाइम पे क्या करती है मसल्स, पाइरुवेट को चेंज कर देती है लैक्टिक एसिड के अंदर, और एनर्जी रिलीज हो जाती है बच्चों। अब थोड़ी सी, मतलब थोड़ी ज्यादा अगर हम एक्टिविटी कभी कर लेते हैं तो हमें थकान सी हो जाती है, या मांसपेशियों में दर्द भी होने लग जाता है, जिसको हम क्रैम्प्स बोलते हैं, ठीक है। अगर आप क्रिकेट के शौकीन हो तो सचिन तेंदुलकर बहुत बार 80-90 के करीब मतलब रिटायर्ड हर्ट हो जाता था, कारण क्या था उसका, क्रैम्प्स, ठीक है, यही कारण होता था बच्चों। तो कहने का मतलब है कि जब लैक्टिक एसिड मसल्स में बन जाता है और ये जमा हो जाता है मसल्स के अंदर, जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, इससे बच्चों को क्रैम्प्स होते हैं। धीरे धीरे बाद में ये ठीक भी हो जाते हैं, कोई बड़ी समस्या नहीं है इनकी, धीरे धीरे बाद में ठीक भी हो जाते हैं बच्चों। रेस्पिरेशन के केस में बच्चों ये आपके पेपर में 6 नंबर का काम आता है, ठीक है। इस टॉपिक का नाम क्या था, रेस्पिरेशन एंड इट्स टाइप। और ये जो फिनोमेना मैंने आपको समझाया है ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर सारा कुछ दे रखा है, तो इसमें ऐसी कोई तकलीफ वाली बात आपको नहीं होगी बच्चों। एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे अंदर जो बच्चों एनर्जी बनती है ना, वो एज इट इज यूज नहीं करी जाती, उस एनर्जी को पैकेट्स की फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है, और उन पैकेट्स को हम क्या नाम देते हैं बच्चों, एटीपी, ठीक है बच्चों। उन पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं, एटीपी बोलते हैं बच्चों। ये आपको होमवर्क भी है जो वीडियो देखते हैं बच्चों। अच्छा, सबसे पहले मैं वीडियो की बात कर लेता हूँ बच्चों। आपके पास जैसे ये वीडियो पहुंचे, आपने क्या करना है, इस वीडियो को तुरंत देखना है, तुरंत आपके सामने बुक खुली होनी चाहिए, बुक में से इसको पढ़ना भी है। जो जो बच्चा वीडियो देख लेना, कमेंट सेक्शन में वो लिखेगा, अपना नाम लिखेगा। अब बच्चे मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, बच्चों मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं क्या कह रहा हूँ, आपने यूट्यूब के नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है ना, उसके अंदर आपने अपना नाम लिखना है कि माई नेम इज दिस, और उसके बाद आपने लिखना है कि आई हैव वॉच दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो, लाइक कर सकते हो, आपकी मर्जी है, और अगर नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी कमेंट में आप लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों ये, ठीक है। ये मैंने कहा था, बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं तो वो थोड़ा सही नहीं है। आप अपने जो होमवर्क होता है उसके मैसेज आप मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो, लेकिन मैंने जो कमेंट वाली बात कही ना बच्चों, वो वीडियो के कमेंट्स में आपने लिखना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने शायद सीख ली, और उसके बाद वीडियो, जो यूट्यूब का जो वीडियो सेक्शन होता है ना, उसके कमेंट सेक्शन में जाके वो कमेंट करते हैं बच्चों, ठीक है। और आप एक चीज और, जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए बच्चों, ताकि आपको जो है जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे आप जो है उस वीडियो को देख सके बच्चों, ठीक है। रेस्पिरेशन के केस में बस इतना ही था बच्चों। इस लेक्चर के अंदर हम रेस्पिरेशन ही पढ़ेंगे और ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, ज्यादा काम, ठीक है। उससे नेक्स्ट जो टॉपिक है रेस्पिरेशन के अंदर ही, वो हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि बड़ा है, डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो आपको भी पता है, ठीक है। वो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आप देखोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, मेरे को पता है, ठीक है। तो बच्चों आपने क्या करना है, रेस्पिरेशन का जो आज जो मैंने करवाया है वो आपने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से इसको फॉलो करना है। बहुत सारे बच्चे होमवर्क सेंड कर रहे हैं मेरे को, बहुत अच्छा लगता है, वीडियो देखते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं वो। और मैंने मैसेज में भी लिखा था 68 बच्चों में से सिर्फ 15 या 20 बच्चों के मेरे पास होमवर्क आ रहे हैं, ठीक है। बहुत लार्ज अमाउंट में बच्चे जो है अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों आपसे कि आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से लेक्चर देखिए, पीडीएफ जो मैं भेजता हूँ नोट्स की वो पढ़िए, और अपना काम जो है अच्छे से करेंगे तो आपके ऊपर बर्डन कम रहेगा बच्चों, ठीक है। रेस्पिरेशन के केस में इतना ही। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो मेंशन करेंगे बच्चों, और जिसने ये वीडियो देखी वो वहाँ कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर अपने जो है कमेंट्स देगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो होगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप कल भी आ सकती है आपकी वीडियो, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ रोज वीडियो अपलोड करने की। थैंक यू बच्चों।